ये जो मैं रेमेडी आपको बता रही हूँ ना, इसके लेने से 50 तरह की बीमारी शरीर से यूं ही दूर हो जाती है। कोई आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके शरीर में रोग है या नहीं है, इसमें ताल्लुक नहीं रखता है। आम घर में ये चाय में यूज में आती है। इसको हम दूध में डाल करके ले सकते हैं। इसको हम सब्जियों के मसाले में डाल सकते हैं। और जैसे मैं बता रही हूँ, इसे घोट करके अगर आप ले लेते हैं तो 50 तरह की बीमारी शरीर के अंदरूनी हिस्सों से एकदम जड़ से निकाल देगी। नमस्ते दोस्तों, मीनू गुप्ता किचन में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। मीनू गुप्ता किचन में जो आपको रेसिपियां बताई जाती है, एकदम 100% वही रेसिपियां होती है जो हम यूज में लेते हैं या फिर बड़े बुजुर्ग हमारे घर में यूज में लिया करते थे। दालचीनी हमारे खून को पतला करती है, हमारे दांत को अच्छा करती है, हमारे श्वास में अगर बदबू आ रही है उसे दूर करती है। अगर आपका पाचन तंत्र कहीं से खराब है, कितनी मात्रा में लेनी होती है, कितने दिन लेनी होती है और कैसे कैसे इसे लेनी होती है, चलिए मैं बताती हूँ। दालचीनी देखिए, हम चाय में डालते हैं ना, इस तरह से हम इस तरह से भी यूज में ले सकते हैं। लेकिन दालचीनी को अगर हम पाउडर की फॉर्म में लेती हैं वो ज़्यादा असर करता है। दालचीनी लेते टाइम आप देखें कि ताज़ी स्टिक हो, ज़्यादा रूखी सूखी सी ऐसी स्टिक ना हो। अगर आपको मुड़ी हुई स्टिक मिल जाए, मतलब ये डंठल जो है दालचीनी का, ये आपको मुड़ा हुआ मिल जाए तो वो समझ लीजिएगा ओरिजिनल है। ज़्यादा मोटी मोटी लकड़ी ना हो, एकदम पतली पतली इसकी स्टिक हो, तो वो भी सही दालचीनी मानी जाती है। ठीक है, चलिए जी, अब इसका पाउडर बनाने के लिए हम क्या करेंगे। आपके पास इमाम दस्ता है, सिलबट्टा है, उससे भी आप कर सकती हैं, वो बहुत अच्छा होता है। और नहीं है कुछ भी तो आप मिक्सी के जार में कर सकते हैं, क्योंकि मिक्सी के जार हर घर में होता है। इसका एकदम आपको फाइन पाउडर बना लेना है और उस पाउडर के साथ हमें कैसे इस्तेमाल करना है देखिए। किसी का दिमाग में अगर नाक में कफ जमा भरा हुआ है ना, तो आप दालचीनी का डब्बा खोलिए और उसे सूंघ लीजिए, आप देखेंगे आपको एकदम रिलीफ मिलेगा। और सने सने आपको 2 से 3 दिन में ये जो कफ भरा हुआ है वो सही हो जाएगा। देखिए, सिर्फ दालचीनी का डब्बा खोल के सूंघने के इतने फायदे हैं। जब आप इसका पाउडर फॉर्म में आप बना करके लेंगे तो कितना फायदा होगा। अब ये मैंने पीस लिया मिक्सी के जार में, तो हल्की सी दरदरी है। आप चाहें तो इसे छान करके ले सकते हैं, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगी। या फिर आपको ऐसे ही पसंद है दरदरा, तो आप ऐसे भी ले सकते हैं। अब इस मसाले को अगर आप सब्जी में डालते हैं तो क्या करेगा, ये सब्जी में डालने से आपके जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, खून को पतला करेगा। अगर आपने इसे 1 चुटकी चाय में डाल दी तो भी आपकी चाय को इतनी हजमायत बनाएगा कि उससे भी आपका जो है खून पतला होने लग जाएगा। गाढ़ा खून, जो थक्का खून हो जाता है, वो नहीं रहेगा। मैं इसका फाइन पाउडर बना रही हूँ, तो इसे हम छान लेंगे इसे अच्छे से। अगर आप दालचीनी को 1 चुटकी पाउडर को लेकर के पानी में खोल करके मुंह में कुल्ला कर लेते हैं और आपके श्वास में बदबू आती है या फिर पायरिया जैसी भयंकर बीमारी है, तो उसमें ये बहुत अच्छा फायदा देता है। देखा, एक दालचीनी घर में होती है और उसके कितने फायदे होते हैं, अनेकों फायदे होते हैं। अभी जो बच गया है इसे आप फिर से पीस करके भी इसका जो है इस तरह से पाउडर बारीक चलनी होती है, उसमें से निकाल करके रख। अब इसे लेना कैसे है देखिए, मैं आपको 2 तरीका बताऊंगी। पहला तरीका है कि आपको एकदम चौथाई चम्मच, चुटकी के हिसाब से देखिए तो सिर्फ 1 चुटकी या 2 चुटकी, छोटी चुटकी है तो जो 2 चुटकी ले ले, और बड़ी चुटकी अगर आपकी बन रही है तो 1 चुटकी आप ले सकती हैं। देख रहे हैं पाउडर बनके तैयार हो गया। इसे एयर टाइट डब्बे में बंद करके आप रख लें और ये पाउडर करीबन करीब 3 महीने तक ये यूज में आ सकता है। इतना ही पाउडर, ज़्यादा मात्रा में एक साथ पाव भर या 100 ग्राम इतना नहीं बना के रखना चाहिए। थोड़ा थोड़ा बनाए तो इसकी खुशबू भी रहती है और ये बहुत मज़े की भी लगती है। जब इसमें चाय में डालते हैं तो चाय का टेस्ट बदल जाता है और आपके कई तरह की और भी बीमारियां दूर हो जाती है। जो आज मैं रेमेडी बता रही हूँ, देखिए हमें इतनी सी मात्रा इसकी लेनी है, ज़्यादा नहीं डालनी है, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है बहुत ज़्यादा। अब आप चाहें तो आपके पास गुड़ है ना, तो आप उस गुड़ को इतना मसलिए इस दालचीनी के साथ कि उसका एक लड्डू गोली जैसी बन जाए, तो उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि आप इसे इस तरह से शहद में घोट ले, अच्छी तरह उंगली की सहायता से इतना घोटे कि एकदम ये पेस्ट जैसा बन जाए। बस इसको आप चाट ले और चाटने के बाद इसके बाद 1 गिलास गर्म पानी, गुनगुना पानी आप पी लीजिए इसके ऊपर। आप देखेंगे कि आपके खून में अगर कोलेस्ट्रॉल एकदम हाई पावर हो गया है, डॉक्टर ने बताया कि खूब हाई पावर है, तो आप इस विधि के अनुसार अगर आप लेते हैं तो कोलेस्ट्रॉल आपकी खत्म होने लग जाएगी धीरे धीरे।
आपकी तौंद जो है वो पिघलने लग जाएगी और इस तरह से फायदा देगा। लेना कितने दिन है, पहले आप शुरुआत करते हैं तो पहले दिन लेकर के देखें आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। वैसे तो कईयों को दिक्कत नहीं होती है, लेकिन फिर भी कईयों को गर्मी की वजह से, दालचीनी की वजह से अगर एलर्जी हो जाती है या फिर शहद की वजह से कोई एलर्जी होती है तो आप उसे तुरंत रोक दें। नहीं हो रही है तो आप इसे 3 से 4 दिन लेकर के देखें कि वो आपको सेट हो रही है कि नहीं हो रही है। उसके बाद इसे आप 1 हफ्ते तक रेगुलर लें, फिर आप उसे 2-4 दिन छोड़ दें, फिर आप उसे 1 हफ्ते रेगुलर लें, फिर 2-4 दिन छोड़ दें। इस तरह से जब आप इस दवाई को लेते हैं तो ये आपके 50 तरह की बीमारी को दूर करेगी आपकी बॉडी की। आप आजमा करके देख लेंगे, आप कमेंट करने पे मजबूर हो जाएंगे कि मीनू जी आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई, एकदम सस्ती चीज़ है। आप भर भर के गोली खाते हैं, उसके साइड इफेक्ट होते हैं, आपके शरीर में वो नुकसान करता है। एक बीमारी दूर करने के लिए आप गोली लेते हैं, उसके साथ 4 बीमारी और आप लगा लेते हैं। जब इस तरह की हम घरेलू चीज़ें लेते हैं ना, वो आपके शरीर को हुष्ट-पुष्ट करती है, अंदरूनी ताकत भी देती है और साथ में जो है आपकी और कई तरह की बीमारियां दूर कर देती है एक दवाई के साथ साथ। आप सोच भी नहीं सकती हैं। वीडियो में कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो, इसे अपनों के साथ ज़रा शेयर कीजिएगा और एक लाइक दे करके ज़रूर जाइएगा। लाइक देने से मुझे ये पता लगता है कि मेरी फैमिली को मेरी वीडियो पसंद आ रही है और आप लोग कहाँ-कहाँ से ये वीडियो देख रही हैं, ज़रूर बताया करें। और रेमेडी आपको कितना फ़ायदा दिया था, ये भी ज़रूर बताया करें ताकि और लोगों को भी पता लग सके।